एमआईएम सदर असदुद्दीन ओवैसी को लगा एक बड़ा झटका। एमआईएम के 5 में से 4 एमएलए आरजेडी में शामिल हो गए। ये 80 सीटों के साथ एक बार फिर से बड़ी पार्टी बन गई। अगरचे वाहिद सबसे बड़ी पार्टी की जगह ने आरजेडी को नफसियाती फरोग दिया है, लेकिन पार्टी की जेर क़यादत ग्रैंड अलायंस 243 रुकनी बिहार असम्बली में अक्सरियत के निशान से अभी भी 7 कम है। असदुद्दीन ओवैसी की क़यादत वाली एमआईएम को चारशंबे को एक बड़ा झटका लगा, जब बिहार में पार्टी के 5 में से 4 एमएलए आरजेडी में शामिल हो गए, जिससे इससे ही बीजेपी को पीछे छोड़कर 243 रुकने असम्बली में अपनी वाहिद सबसे बड़ी पार्टी का दर्जा हासिल करने में मदद मिली। एमआईएम के रियासती सदर और उमूर के एमएलए अख्तरुल ईमान को छोड़कर पार्टी के 4 दीगर कानून साजों मोहम्मद अजहर असवी, शाहनवाज आलम, सैयद रुकनुद्दीन और अजहर नईमी आरजेडी में शामिल हुए। ईमान, जो कि आरजेडी के साबिक एमएलए हैं, असदुद्दीन ओवैसी से अपनी वफादारी जारी रखते हुए है। एमआईएम के 4 मेंबरान असम्बली के इसमें शामिल होने से पहले आरजेडी के पास 76 एमएलए थे। हुक्मरान बीजेपी ने मुख्तसर तौर पर इस पोजीशन का लुत्फ उठाया जब वकासल इंसान पार्टी के तीनों एमएलए 3 माह कबल इसमें शामिल हुए थे। बीजेपी के पास 77 एमएलए हैं। कायद हिज़्ब इख्तिलाफ तेजस्वी प्रसाद यादव ने एमआईएम के 4 मेंबरान असम्बली का आरजेडी में खैर मकदम किया और कहा कि वो इसे मज़ीद मजबूत करेंगे। हमें पुख्ता यकीन है कि चारों एमएलए समाजी इंसाफ और सेक्युलरिज्म के हमारे मकसद के लिए काम करेंगे। हमें हमेशा सीमांचल के लोगों का प्यार मिला है। हमारी पार्टी की सीमांचल में एक बार फिर अच्छी मौजूदगी है, ये बात तेजस्वी ने कही। आइए जानते हैं मज़ीद तफसीलात। मज़ीद जानकारी के लिए जुड़े रहिए आकाशम उर्दू न्यूज़ से और कमेंट ज़रूर करें। की और आज़ादी के बाद उस इलाके को तरक्की से महरूम रखा गया। वहाँ की एक लड़ाई जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने शुरू किया, उस लड़ाई को इन लोगों ने कमजोर किया है और धोखा दिया है। इन लोगों ने धोखा किया है, बल्कि सीमांचल की वो गरीब और महरूम जनता जो इंसाफ की तलब के लिए एमआईएम का झंडा उठाया था, इनको वोट देकर जिताया था, उस जनता को धोखा दिया है। वो कौन है? वो गरीब हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, परदेसी मजदूर हैं, सैलाब से परेशान हाल लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, दवा से महरूम लोग हैं, बेरोजगार लोग हैं, उनको धोखा दिया है। मैं समझता हूँ मीर जाफरों के साथ ही मैं समझता हूँ कि राजद जैसी पार्टी जो कभी माई समीकरण की बात करती थी, अकलियतों की, विशेषकर मुसलमानों की बड़ी बात करती थी, और आज अकलियतों के दरमियान में पार्टी उठकर आई है, अकलियतों की आबादी से उठकर आई है, अल्पसंख्यक लोग जीत कर आए, अल्पसंख्यक के लोगों ने उस इलाके में अपने समस्याओं के समाधान के लिए उनको वोट दिया है, इनको तोड़ने का काम किया है। तो मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में इसको बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। कभी माई कहते थे, आज वो A to Z कहते हैं। मैं समझता हूं कि इस वक्त पूरे बिहार में माइनॉरिटी के लोगों की जितनी आस्था जुड़ी है एमआईएम से, उस आस्था को खत्म नहीं कर सकते थे। बल्कि मैं दावे के साथ कहता हूं, मैं एक टूटा था तो 5 लेकर आया था, आज 4 टूटे हैं तो 24 लेकर एमआईएम आएगी और ऐसे लोगों को भी धूल चटाने का काम करेगी। इससे हमारी पार्टी में कोई घबराहट नहीं है। जाने वाले चले गए, ले जाने वाले लेके चले गए। मीर जाफर का किरदार जिसने अदा किया, और जिन लोगों ने अकलियतों में गुजरात में गर्दनें काटी हैं, जिन लोगों ने बाबरी मस्जिद तोड़ी है, अकलियत के लोगों ने ऐसे लोगों को माफ नहीं किया है। मैं समझता हूं कि अकलियत के लोग, अकलियत की उठती हुई ताकत को जिन लोगों ने तोड़ा है, उसको भी माफ नहीं करेंगे। नहीं, मेरे कंट्रोल का मामला ये है, ये पुलिसिया मामला नहीं होता है, कंट्रोल है। उनको इतनी आजादी मिलनी चाहिए, सोच समझ की आजादी मिलनी चाहिए। जो भी बंधन यहाँ पर होता है नैतिक बंधन होता है, और नैतिक बंधनों को तोड़ने वाले वो मैं समझता हूं कि सबसे बड़े पार्टी होते हैं। आप स्टैंड नहीं ले रहे थे, इस वजह से वो भागे। आप किस चीज का स्टैंड नहीं लिया? हमेशा अकलियतों का स्टैंड ले लिया, दलितों का स्टैंड ले लिया। और मैं समझता हूं कि पिछले इजलास जितने सेशन हुए गवाह होगा कि अकलियतों और पिछलों के जितने मुद्दों को और सीमांचल के जितने मुद्दों को एमआईएम ने मजबूती से उठाया है, और तमाम तर विधायकों को जो हिस्सेदार बना